आते हैं, मध्यकालीन भारत जब खत्म होता है तो हम यहाँ आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। और आधुनिक भारत हम कहाँ से शुरू करते हैं, मतलब प्राचीन भारत में तो मानव सभ्यता विकसित हुई। जैसे प्राचीन भारत की अगर हम बात करें, प्राचीन भारत के इतिहास में, तो हमको देखने को मिलता है कि वेद, उपनिषद, तमाम सभ्यताएं, तमाम खोजें, मानव जीवन पहले से था उनकी तमाम खोजें, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सभ्यताओं की खोज हुई, तमाम संस्कृतियों की खोज हुई, तमाम संस्कृतियों के बारे में जाना, तमाम चीज़ें हमने सीखी। मतलब हमने नहीं सीखी, अब हमने उनसे सीखी, या उस समय कुछ तमाम सभ्यताएं और संस्कृतियां संज्ञान में आ चुकी थी। अब क्या होता है कि जब प्राचीन भारत खत्म होने के बाद जब हम मध्यकालीन भारत जहाँ शुरू करते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो दुखद इतिहास रहा है। क्यों? क्योंकि उस इतिहास में हमारे ऊपर आक्रमण हुए, मुगल आक्रमण हुए तमाम, और पुर्तगालियों ने इधर भारत के बहुत सारे हिस्से पे जो कब्जा किया, या जैसे भी है व्यापार, यात्राएं, ये सारी हमको जो मिलती हैं भारत में, जो जो बाहर से लोग आए वो हमको देखने को मिलता है मध्यकालीन इतिहास में। बाद में आते हैं हम आधुनिक भारत के इतिहास पे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हमको जो देखने को मिलता है, आधुनिक भारत के इतिहास में बेसिकली हम शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब से स्थापना हुई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए बनाई गई थी, तो इसकी जो स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, यानी 1599 ईस्वी में, उस समय से हम शुरू करते हैं। तो भारत में अंग्रेजों का जो आगमन हुआ पहली बार, वहाँ से हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहला जो अंग्रेज था भारत में जो आया, ये 1599 ईस्वी में आया। इसका नाम था जॉन मिडेन हॉल। बहुत सारे लोग जॉन मिडेन के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं, लेकिन इसका जो पूरा नाम था जॉन मिडेन हॉल था। ये 1599 ईस्वी में भारत आया, और 1599 ईस्वी में भारत आने के बाद में कुछ समय के बाद ये वापस भी चला गया। वापस जाके अपने इंग्लैंड में जाके बातचीत की होगी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी होगी कि भारत के अंदर तो तमाम छोटी छोटी रियासतें थी, बहुत सारी रियासतों पे बहुत साम्राज्य बने हुए थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, छोटे छोटे साम्राज्य थे, राजाओं ने कुछ कब्जा किया हुआ था इधर उधर। उस समय जो भारत में जो सल्तनत थी वो जहांगीर की सल्तनत थी। तो जॉन मिडेन हॉल गया, 1599 में बैठ के पैक सैक लगाए होंगे, उसके बाद बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद कहा कि अपने साथ के दोस्तों के साथ मीटिंग की, कहा कि चलो इंडिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ भी, मौका है, एक कंपनी बनाते हैं और व्यापार वहाँ से शुरू करते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जो प्राइवेट कंपनी थी, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को इसको मंजूरी दे दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उस समय महारानी जो थी वो एलिजाबेथ थी, उनके चार्टर के द्वारा ये कंपनी बनाई गई 31 दिसंबर 1600 में। इसमें एक कंडीशन थी, इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज। बाद में जैसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इस कंपनी की एक पॉलिसी जो थी, इसने महारानी एलिजाबेथ के पास में गए इन्होंने, या कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद में, और इन्होंने महारानी से कहा कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं, पूर्वी राष्ट्रों में व्यापार करना चाहते हैं। तो महारानी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से व्यापार करो। लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी महारानी से, कहा कि महारानी अभी हम व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो एक हमको एकाधिकार दीजिए, मतलब एक एग्रीमेंट कीजिए, जिस एग्रीमेंट या एक ऐसा लेटर दीजिए जिसपे कि हम भारत में जाके व्यापार करें, दूसरी कोई कंपनी ना आए। तो व्यापार की तो स्वतंत्रता है, विदेश व्यापार की भी स्वतंत्रता है। तो ये नहीं कि हम किसी को रोक सकते हैं पर्टिकुलर आदमी को, भाई तुम यहाँ से व्यापार नहीं करोगे, यहाँ पे बिजनेस करोगे, यहाँ नहीं कर सकते, वैसा तो है नहीं कहीं। आप ग्लोबल जहाँ मर्जी बिजनेस करो, वो पहले भी था अभी भी था। लेकिन इन्होंने कहा महारानी एलिजाबेथ से, कहा कि महारानी अगर हम अभी अपने रिसोर्सेस या मतलब जो अपने एसेट हम इकट्ठे करेंगे, वहाँ बनाएंगे जाके, और पता लगे कि हमारी सालों साल की मेहनत पे जाके 2 दिन में कोई आदमी वहाँ जाके बिजनेस करना शुरू कर जाए, और हम दोनों कंपनी यानी 2 व्यक्ति पहुँच जाएँ या 2 कंपनियाँ पहुँच जाएँ, 2 कंपनी पहुँच के वहाँ आपस में कंपटीशन, इतनी बड़ी कंपटीशन खड़ी कर दें कि ना तो एक चल पाए न चल पाए, मिला जुला के हम दोनों ही घाटे में जाके और वापस आ जाएँ। महारानी ने कहा कि सही बात है कि आपस में लड़ने से अच्छा है कि बिजनेस को बिजनेस की तरह से किया जाए। तो महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया एकाधिकार कि कोई दूसरी कंपनी, ये 15 साल के लिए एकाधिकार एग्रीमेंट किया, 15 वर्ष के लिए, कि 15 वर्ष, वो बाद में बढ़वाते रहे धीरे धीरे, 15 वर्ष तक भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगा, या इसके अलावा दूसरी कोई कंपनी ब्रिटेन से नहीं जाएगी, यदि जाएगी वो इसके अंडर काम करेगी या इसी के साथ काम करेगी। ऐसा नहीं कि मतलब कंपटीशन करके काम नहीं करेगी। ये इसको एकाधिकार मिल गया। अब क्या हुआ, एकाधिकार मिल गया, व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। जहांगीर था राजा, तो इतनी जल्दी तो व्यापार के लिए एग्री भी नहीं हुआ, हाँ भी नहीं कही, जैसे तैसे मना मनू के बेचारे को कंपनी ने एग्री कर पाया। एग्री करने के बाद में क्या हुआ
इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जो जहांगीर था राजा, वो टैक्स लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बिजनेस करती थी। बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन जैसे व्यापार किया, कुछ दिन व्यापार करने के बाद में जहांगीर जो था उसने खूब टैक्स लगाया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में विचार आया कि जहांगीर से कैसे भी करके टैक्स थोड़ा कम किया जाए। लेकिन जहांगीर नहीं माना, मुगल शासन था उस समय और मुगल नहीं माने। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंपनी को रन करते थे, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी थे उस समय, उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की। कहा कि तब तक क्या हुआ था कि महारानी एलिजाबेथ की जगह पे राजा जेम्स प्रथम का शासन हो गया था। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की, कहा कि कुछ ऐसा जुगाड़ कीजिए महाराज कि हम वहाँ जाके बिजनेस तो कर ही रहे हैं और ऐसा कोई जुगाड़ हो जाए कि हमारे जो हम पे जो टैक्स लिए जा रहे हैं वो थोड़ा टैक्स कम हो जाएं या माफ़ हो जाए, या कुछ ऐसा प्रस्ताव अगर आप करें, क्योंकि हमारी तो वो मानते नहीं है, वहाँ पे वो पूरा टाइट रहता है। तो राजा जेम्स ने कंपनी वालों से कहा कि राजा की कुछ कमजोरी बताओ, मतलब जो नवाब उसकी कुछ कमजोरी बताओ, कुछ खास ऐसी कमजोरी हो जिसकी वजह से हम जाके उससे बात कर सकें, या मतलब अपनी बातचीत हम कैसे शुरू करें उससे। तो ईस्ट इंडिया वाले जो थे, ये कंपनी वाले यहाँ तो बहुत दिन से कर रहे थे व्यापार, तो इनको तो पता था, एक रग रग से वाकिफ थे, जहांगीर के रग रग से वाकिफ थे। तो इन्होंने बताया, कहा कि ये जहांगीर जो है बेवड़ा है, एकदम दारूबाज है, खूब जी भर के दारू पीता है। राजा जेम्स ने कहा हो गया काम। इन्होंने कैप्टन हॉकिंस को भेजा